नमस्ते बाल मित्रों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी विषय में पिछले क्लास में हमने इकाई 4 सोच अपनी उसके बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज हम उन चारों जो इकाई हमने अभ्यास किया है, जिनकी हमने पढ़ाई की है, उनके आधार पर हमें एक पुनरावर्तन दिया गया। तो आज हम पुनरावर्तन का अभ्यास करेंगे। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पन्ने नंबर 25 पर आपको पुनरावर्तन 1 दिया गया है। तो आपको जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वह खुली रखनी है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और उसमें पन्ने नंबर 25 पर देखिए पुनरावर्तन 1। पुनरावर्तन 1 उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखें। क्या करना है? क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर हम पहला अंक देखें तो 2 और 6, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो 26। क्या बोलेंगे? 26। तो आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ऐसे ही उसको ढूंढना है। तो आप पहली ही लाइन देखेंगे तो आपको ऊपर से नीचे तक दिखाई देगा 26। उसके बाद है 2 और 5 25। तो आपको जो आपकी दी हुई जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 25 ढूंढना है। तो आप वहां पर ढूंढ सकते हैं 25। पहली ही लाइन में दिया गया है 25। पिछले 3 अक्षर आप देखेंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा 25। उसके बाद है 4 और 5। तो 4 और 5 तो 45। तो आप नीचे से तीसरी लाइन देखें, नीचे से ऊपर की ओर तीसरी लाइन देखें और आगे भी तीसरी लाइन देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा 45। 4 और 5 45। उसके बाद है 2 2 22। क्या बोलते हैं? 2 2, तो उसको बोलते हैं 22। 45 के नीचे ही हमें 22 दिखाई देता है। उसके बाद है 23। 2 और 3 23। तो हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो कोष्टक है उसमें लास्ट छठी लाइन જોઈ है तो એની અંદર આપણને દેખાશે 23। તે દે ગઈ અને શ 23। उसके बाद है 3 और 6, तो उसको क्या बोलेंगे? 36। क्या बोलेंगे? 36। तो वह आप देखें तो आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा 36। ऊपर की पहली लाइन में ही हमें दिया गया है 36। 26 जैसे लिखते हैं उसके पास ही हमें 36 देखने को मिलता है। उसके बाद है 4 4 44। क्या बोलते हैं? 44। तो आप ऊपर से चौथी लाइन में देखेंगे तो वहां पर हमें दिखाई देगा 44। उसके बाद है तो 4 और 6 46। क्या बोलते हैं? 46। तो आपको चौथी
उसके बाद आएगा 23, उसके बाद तो 22, उसके बाद 30, उसके बाद 24 हमारे पास नहीं है, उसके बाद आएगा 25, उसके बाद तो 26, उसके बाद हम देखें तो हमारी 2 नंबर वाली जो संख्या है वह सब पूर्ण हो गई। अब 3 नंबर वाली, तो 3 नंबर वाली में हमें क्या मिलेगा, तो 3 0 30, तो पहले लिखेंगे 30, उसके बाद देखें तो 3 1 31, क्या मिलेगा, 3 1 31, उसके बाद देखें तो 3 2 32, 3 2 32, उसके बाद तो 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32। अब देखें तो 3 वाला कौन सा है, तो 3 6 36, 3 6 36, उसके बाद हमारी 3 वाली संख्या पूर्ण हो गई। अब क्या आएगा, तो नंबर 4, तो 4 में हम देखें तो हमें पहले दिखाई देता है 4 1 41, 4 1 41, उसके बाद है दूसरा, तो दूसरा क्या आएगा, तो 4 2 हमारे पास नहीं है, 4 3 नहीं है, 4 4 है, तो 4 4 क्या होगा, तो 44, क्या होगा, 44, उसके बाद हमें देखने को मिलता है 4 और 5, तो 4 5 45, उसके बाद क्या आएगा, तो लास्ट है छेलू छे 4 6 46, 4 6 46। यह जो गिनती है वह हमने हमारी इकाई नंबर 2 है जो गिनती है उसमें हमने इसकी पढ़ाई की थी। तो यहाँ पर हमने फिर से इसको जाना कि यहाँ पर हमें कुछ अंक दिए गए हैं, तो अंक को हमें शब्द में देखने हैं और अब उनको चढ़ते क्रम में यानी कि छोटी संख्या से लेकर उसको बड़ी संख्या तक ले जाना है। तो यहाँ पर हमने देखा तो हमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमने देखी कि 2 वाले अंक, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, फिर 5 वाले, पर यहाँ पर हमारे 50 संख्या आती है, इसलिए यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 46। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 है, ऊपर आपने जो शब्द लिखे उनका उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो शब्द लिखे हैं उनको फिर से हमें बोलना है, उच्चारण करना है यानी बोलना। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी, वैसे ही आपको घर पर बैठे बैठे उसको बोलना है। वो पहला है 22, दूसरा 23, 25, 26, 30, 31, 32, 36, 41, 44, 45 और 46। ऐसे हम एक बार इसको बोल लेते हैं, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 36, 41, 44, 45 और 46। तो यहाँ पर पुनरावर्तन में जो हमें पहला प्रश्न दिया गया है उसको आपको इस तरह लिखना है। पहला प्रश्न आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह लिखना है और उसमें
જોઈ અને ભરવાની છે. તો અહીંયા જે વાર્તા આપવામાં આવી છે એ વાર્તા તો તમે બધાએ સાંભળી જ હશે, બે બિલાડી અને વાંદરો. બરાબર? તો જે બે બિલાડી હોય છે એ અને વાંદરા વચ્ચેની વાર્તા છે. તમને તમારા દાદા દાદી છે, મમ્મી પપ્પા છે, કોઈએ તો કહી જ હશે, તો બધાને ખબર જ હશે. છતાં પણ એકવાર ગુજરાતીમાં કહી દઉં, પછી આપણે એને હિન્દીમાં પણ આપણી જે ખાલી જગ્યા છે એના આધારે સમજીશું. તો અહીંયા તો કે એક બે બિલાડી હોય છે, એક કાળી અને એક ધોળી. તો આની અંદર બે બિલાડી છે એ બંને છે, એમાંથી બંનેની રોટલા ઉપર એકી સાથે નજર પડે છે. એક ઘરમાં બે પહોંચે છે અને બંનેની નજર એક જ સાથે એક રોટલા ઉપર પડે છે. એમાંથી એક બિલાડી છે લઈને ભાગે છે અને બંને પછી ભેગી થાય છે. ત્યારે બંને ઝઘડવા લાગે છે કે આ રોટલી તો કે મારી છે, ઓલી કહે છે આ મારી છે, એમ કરીને ઝઘડે છે. અને આ બધું છે વૃક્ષ ઉપર બેઠેલો વાંદરો છે એ જુએ છે. અને વાંદરો જુએ છે ત્યારે વાંદરો છે એ ખૂબ ચાલાક, એટલે વાંદરો છે એ તરત કૂદકો મારી અને નીચે આવે છે અને બંને બિલાડીને કહે છે કે તમે ઝઘડો નહીં, લાવો તમે બંનેને સરખા ભાગે કરી દો. એટલે બંને બિલાડી કહે છે કે સારું. તો એક કરતા કરતા વાંદરો કહે છે કે ઘડીક બેસો, હું ત્રાજવું લઈ આવું. ત્રાજવું હોય તો ખ્યાલ આવે કે બંને વજન સરખા થાય છે કે નહીં. એ વાંદરો છે એને ત્રાજવું લઈ આવે છે. ત્રાજવું લઈને આવે છે પછી વાંદરો છે એ રોટલાના બે સરખા ભાગ કરે છે. હવે રોટલાના બે સરખા ભાગ કરે છે તો એમાં એક છે એ મોટો થાય છે, એક નાનો. એટલે એકલો એક મોટો થાય એટલે એ વજનમાં ભારે હોય અને નાનો થાય તો એ વજનમાં હલકો હોય. તો એટલા માટે થઈ અને વાંદરો કે એક બાજુ તો વધારે છે ને એક બાજુ તો ઓછું છે. એટલે વાંદરો કે લાવો ભારે વાળામાંથી હું એક ખાઈ જાઉં. એટલે હલકું વાળું છે એમ રહે. એટલે હવે શું થાય તો કે ભારે વાળામાંથી થોડું ખાઈ જાય એટલે હલકું વાળું શું થઈ જાય, ભારે થઈ જાય. અને ભારે વાળું શું થઈ જાય તો કે હલકું. તો હવે તો કે આ બાજુમાંથી એને થોડો કટકો તોડી લીધો. તો હવે શું થયું તો આ બાજુનું હલકું થઈ ગયું. તો કે હવે આ બાજુ વજન વધારે છે તો કે આમાંથી થોડો ખાઈ જાય. એમ કરતા કરતા રીતના હલકું ભારે કરતા કરતા વાંદરો છે એ આખી રોટલી ખાઈ જાય. રોટલો જે લાયા હતા બિલાડી, બંને બિલાડી, એ આખો રોટલો કોણ ખાઈ ગયું તો કે વાંદરો ખાઈ ગયો. અને બંને બિલાડી છે રડતી રહી ગઈ કે આની કરતા આપણે બંને જો સંપીને ખાધું હોત તો કોઈ વાંધો આવત નહીં. એટલે બંને કહે છે કે અંદરો અંદર લડવા કરતા આપણે સંપીને રહીએ અને સંપીને ખાઈએ પીએ તો આપણને વધારે મળે. તો હવે આપણે ગુજરાતીમાં વાર્તા જોયા બાદ આપણને જે પેજ નંબર 27 પર આપી છે એના આધારે આપણે વિકલ્પ છે એના આધારે ખાલી જગ્યા પૂરી. અહીંયા જે કહાની છે એનું નામ આપ્યું છે बंदर बाग. क्या नाम दिया है? बंदर बाग. एक बार की बात है, एक દિવસની વાત છે. दो बिल्लियां थी, બે બિલાડી હતી, एक काली और एक सफेद. हमें ऊपर दोनों ही विकल्प में दिया है सफेद और काली, या काली और सफेद दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं. एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली. दोनों को खाली जगह लगी. બંને છે બંનેને શું લાગ્યું હતું તો કે ભૂખ લगी. तो एक बार की बात है, तो बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली. दोनों को भूख लगी. उन्हें एक खाली जगह मिली. उन्हें क्या मिला था तो एक रोटी मिली. उन्हें एक रोटी मिली. वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी. दोनों की दोनों वह क्या करती थी तो एक ही रोटी थी, एक रोटी के लिए दोनों की दोनों झगड़ने लगी. इतने में एक खाली जगह आया. तो इतने में कौन आता है तो बंदर आया. तो इतने में एक बंदर आया. वह खाली जगह लाया. वह क्या लेकर आता है तो मैंने आपको गुजराती में बताया तराजू, उसको हिंदी में बोलते हैं तराजू. तो वह तराजू लाया. उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े की. तो एने रोटलीना કેટલા કટકા કર્યા
उसने क्या किया? तो उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। क्या किया उसने? तो जो भारी पलड़ा था उसमें से उसने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लिया रोटी का और खा लिया। इस तरह उसने खाली जगह रोटी खा ली। तो सारी रोटी, सारी यानी पूरी, आखी आखी, એટલે उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ અને બંને બિલાડી છે બંનેને ખૂબ જ પછતાવો થાય છે કે આની કરતા અમે મળીને ખાધું હોત તો અમને બંનેને રોટલી મળે. આ તો અમે બંને ઝઘડ્યા, એમાં ત્રીજો વ્યક્તિ છે ફાવી ગયો અને આખી રોટલી લઈ ગયો. ફરીથી આપણે એને એકવાર જોઈ લઈએ કે તમને બધાને સમજાય છે. एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली. एक सफेद और एक काली. दोनों को खाली जगह लगी, दोनों को भूख लगी. उन्हें एक खाली जगह मिली, उन्हें एक खाली जगह मिली, तो उन्हें एक रोटी मिली. वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगे. दोनों की दोनों एक ही रोटी थी और दो व्यक्ति यानी कि दो बिल्लियां थी, यानी तो दोनों की दोनों को पूरी ही खानी थी, सारी ही खानी थी. इसलिए दोनों की दोनों आपस में झगड़ने लगे. इतने में एक बंदर आया. इतने में क्या होता है? तो पेड़ पर से एक बंदर आता है. वह खाली जगह लाया. तो वह क्या लेकर आता है? तो बंदर है वह चतुर होशियार है, तो वह एक तराजू लेकर आया. तो वह तराजू लाया. उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े थे. बंदर है वो होशियार है, उसने क्या किया? तो उसने रोटी के दो टुकड़े किए. उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए. तो उसने टुकड़े तराजू में रख दिए. तराजू का एक पड़ा भारी था, भारी यानी वजनदार. तो तराजू का एक पड़ा भारी था तो दूसरा हल्का. एक वजनदार હતું તો બીજું હલકું હતું. उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया. बंदर क्या करता है? जो वजन में भारी पलड़ा था उसमें से उसको हल्का करने के लिए बंदर है वह उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर वह खा लेता है. इस तरह उसने रोटी खा ली. अब क्या करता है? बंदर सारी की सारी रोटी खा जाता है. और दोनों की दोनों बिल्लियां है वह रोती रह जाती है और वह पछतावा करती है कि मैं हमने ऐसा नहीं किया होता तो हम दोनों को जो भूख लगी थी तो हम रोटी खाकर अपनी भूख है वह बुझा सकते हैं. हमें जो भूख लगी थी वह संतोष सकते थे. यहाँ पर तो हम भूखे, रोटी भी हमने ली और खाई भी हमने नहीं, और खा गया कौन? तो कि बंदर. तो यहाँ पर बंदर बात कहानी का हमने अभ्यास किया. तो यहाँ पर पुनरावर्तन में आज हमने देखा प्रश्न नंबर 1, 2 और 3. तो प्रश्न नंबर 1 है उसमें हमने गिनती देखी, दूसरे में उच्चारण किया और तीसरा है उसमें हमने कहानी का अभ्यास किया. तो आज हम यहाँ तक रखते हैं.